Rekord Statistikkapsykol Pointeros hajrapane hatki मौत पर वो हर परिस्थिति को कर लेता था पार आंखों की माया थी ऐसी छू ना पाए उसे राज लेने को आए कोई आंखें न मिलाए। लोग अपने YouTube या किसी भी चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं तो मुझे Instagram पर मैसेज करें। प्रमोशन से जुड़ी पेमेंट और बाकी सारी डिटेल्स Instagram पर ही डिस्कस की जाएंगी। जो भी इंटरेस्टेड है सीधे Instagram DM करें। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां चौथी महान निंजा जंग का अंत हुआ था। मदारा उचिहा अपने प्रतिद्वंद्वी और मित्र हशिरामा सेंजू के बगल में अपनी आखिरी सांसें लेता है और उसका अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाता है। साल दर साल बीतते हैं, दुनिया में शांति छा जाती है और नारुतो उजुमाकी 7वां होकागे बनकर पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से भर देता है। सस्के उचिहा के साथ मिलकर नारुतो ने किंशिकी ओत्सुत्सुकी और मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी जैसे ओत्सुत्सुकी शत्रुओं को धूल चटा दी और सबको लगा कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन सायों के पीछे से कारा और उसका रहस्यमय लीडर जिकेन अपने पैर पसार रहे थे। उसी समय आत्माओं की उस दुनिया में जिसे हम प्योर लैंड कहते हैं, हागोरोमो ओत्सुत्सुकी यानी 6 पाथ्स के आर्शी का सामना मदारा की भटकती आत्मा से होता है। मदारा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हागोरोमो उसके सामने क्यों खड़े हैं। वह अपनी पराजय स्वीकार कर चुका था, लेकिन हागोरोमो की आंखों में एक अलग ही दबाव था। हागोरोमो कहते हैं, मदारा तुम्हारी भूमिका अभी खत्म नहीं हुई है। जिस दुनिया को तुमने कभी मिटाना चाहा था, आज उसी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। मदारा हैरान रह जाता है जब साक्षात आर्शी उसे अपनी दिव्य 6 पाथ्स पावर प्रदान करते हैं और उसे वापस नश्वर दुनिया में भेजने का फैसला करते हैं। एक गहरे और अंधेरे कमरे में मदारा की आंखें अचानक खुलती हैं। यह ओरोचिमारू की एक गुप्त प्रयोगशाला थी जहां उसने सालों से मदारा के मृत शरीर को एक शोध के रूप में सुरक्षित रखा था। अंधेरे सन्नाटे में जैसे ही मदारा के सांस लेने की आवाज गूंजती है, ओरोचिमारू चौंक जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वह देखता है कि इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। ओरोचिमारू घबराते हुए पूछता है कि यह चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन मदारा उसे एक ऐसी ठंडी और खौफनाक नजर से झिड़कता है कि ओरोचिमारू की बोलने की हिम्मत नहीं होती। मदारा बिना किसी को बताए चुपचाप प्रयोगशाला से बाहर निकल जाता है। कोनोहा के लोगों को कानो कान खबर नहीं है कि असली गोट वापस आ गया है। हागोरोमो के चक्रा के साथ मदारा अब अपने मूल रूप से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके पास अब हागोरोमो की तरह 6 पाथ्स सेंजुत्सु और रिनेगेन का ऐसा मेल है जो उसे किसी भी देवता से ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। मदारा अब सायों में रहकर इस नई आधुनिक दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी इशिकी ओत्सुत्सुकी सक्रिय हो जाता है। इशिकी की ताकत इतनी असीमित है कि वह नारुतो और सस्के को एक के बाद एक 2 बार पूरी तरह हरा देता है। पूरा कोनोहा लाचार खड़ा है। जब इशिकी बोरुतो उजुमाकी को खत्म करने के लिए अपना अंतिम वार करने वाला होता है, तभी अचानक हवा में एक ऐसा दबाव पैदा होता है कि इशिकी का हमला किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक जाता है। इशिकी सदमे में है क्योंकि उसने आज तक ऐसी ताकत महसूस नहीं की थी। तभी धूल के गुब्बार को चीरता हुआ मदारा उचिहा युद्ध के मैदान में प्रकट होता है। मदारा और इशिकी के बीच एक ऐसी भयंकर लड़ाई छिड़ती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। मदारा अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके इशिकी को गाजर मूली की तरह काटने लगता है और अंत में अपनी पूरी ताकत से इशिकी को हमेशा के लिए मिटा देता है। मदारा के इस समय पर आने की वजह से नारुतो को अपनी जान की बाजी नहीं लगानी पड़ती और कुरामा भी जीवित बच जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही मोमोशिकी बोरुतो के शरीर पर कब्जा करके सस्के के रिनेगन को नष्ट करने के लिए झपटता है, मदारा का लिम्बो क्लोन उसे बीच हवा में ही पकड़ लेता है। कोनोहा के सभी लोग, खासकर साकुरा हारुनो, सस्के और खुद नारुतो इस नजारे को देखकर पूरी तरह सुन्न रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मदारा उचिहा वापस आ गया है। मदारा शांत भाव से सबको देखता है और बिना किसी नफरत के कहता है कि वह उनसे लड़ने नहीं आया है। उसका एकमात्र लक्ष्य अब उन दुष्ट ओत्सुत्सुकी को खत्म करना है जो इस ग्रह के लिए खतरा है। इतना कहकर मदारा चुपचाप वहां से चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है हजारों अनसुलझे सवाल। कोनोहा में दहशत का माहौल था। इशिकी ओत्सुत्सुकी तो मर चुका था, लेकिन बोरुतो उजुमाकी के शरीर के अंदर मौजूद मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी का कर्मा एक टाइम बम की तरह धधक रहा था। बोरुतो का शरीर धीरे धीरे नीले निशानों से ढकने लगा था और उसकी चेतना मोमोशिकी के अंधेरे में खोती जा रही थी। नारुतो उजुमाकी जो 7वां होकागे था, आज एक बेबस पिता की तरह अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मिटते देख रहा था। उसे समझ आ गया था कि आधुनिक शिनोबी तकनीकें और चिकित्सा विज्ञान यहाँ काम नहीं आएंगे। नारुतो ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने उस इंसान को ढूंढने का मन बनाया जिसने कभी पूरे गांव को नर्क में झोंक दिया था। मदारा उचिहा हफ्तों की तलाश के बाद
नारुतो ने अंततः मदारा को एक वीरान और प्राचीन खंडहर में ढूंढ निकाला। मदारा वहां शांति से बैठा था, जैसे वह पूरी दुनिया के चाकरा को अपनी आत्मा से महसूस कर रहा हो। नारुतो ने जैसे ही उससे सवाल किया, मदारा ने बहुत ही गंभीर आवाज में उसे वो सच्चाई बताई जो किसी के लिए भी अविश्वसनीय थी। मदारा ने खुलासा किया कि उसे खुद हागोरोमो ओत्सुत्सुकी यानी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने वापस भेजा है, क्योंकि इस ब्रह्मांडीय खतरे को रोकने के लिए सिर्फ नारुतो और सस्के उचिहा काफी नहीं है। नारुतो ने अपने होकागे वाले घमंड को किनारे रखा और मदारा के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की जान की भीख मांगी। मदारा, जिसकी आंखों में अब नफरत नहीं बल्कि एक रक्षक का संकल्प था, मदद के लिए तैयार हो गया। मदारा कोनोहा आता है और एक ऐसी तकनीक का प्रदर्शन करता है जिसे देखकर सस्के भी दंग रह जाता है। मदारा अपने सिक्स पाथ्स रिनिगन की असीमित शक्ति का उपयोग करता है और बोरुटो के शरीर के भीतर झांकता है। उसने मोमोशिकी की आत्मा को पहचान लिया और अपनी आंखों की दिव्य शक्ति से मोमोशिकी की चेतना को कर्मा से अलग कर दिया। उसने बिना बोरुटो को नुकसान पहुंचाए मोमोशिकी की आत्मा को उसके शरीर से बाहर खींच लिया, जिससे बोरुटो हमेशा के लिए आजाद हो गया। कोनोहा के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन शांति के इन पलों में एक नया तूफान पनप रहा था। समय बीतता गया और सराडा उचिहा ने एक मिशन के दौरान वो दर्द महसूस किया जिसने उसके भीतर की उचिहा आग को जगा दिया और उसने अपना मंगेकियो शेरिंगन जागृत कर लिया। कोनोहा में ट्रेनिंग का दौर शुरू हुआ। बोरुटो अपने गुरु सस्के के साथ जंगल की गहराइयों में चला गया और कवाकी को नारुतो ने खुद अपनी निगरानी में ले लिया। लेकिन इस बीच सरादा खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी। उसे लगा कि उसके पिता और होकागे दोनों ही लड़कों की ताकत बढ़ाने में लगे हैं, जबकि उचिहा खानदान की असली वारिस होने के बावजूद वह पीछे छूट रही है। सरादा ने एक बहुत ही खूंखार और साहसी फैसला लिया। वह जानती थी कि उसे सस्के या नारुतो से भी आगे जाना है और इसके लिए उसे उस इंसान की जरूरत है जो शक्ति का पर्याय है। वह मदारा उचिहा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच गई और उससे गुजारिश की कि वह उसे अपना शिष्य स्वीकार करे। मदारा ने सराडा की आंखों में वही चमक और वही तड़प देखी जो कभी उसने खुद में महसूस की थी। उसने सराडा की चुनौती को स्वीकार किया और उसे अपने उस पुराने और गुप्त ठिकाने पर ले गया जहां उसने कभी हाशिरामा सेंचू के खिलाफ अपनी साजिशें रची थी। वहां मदारा ने सराडा की ट्रेनिंग शुरू की जो किसी नर्क से कम नहीं थी। उसने सराडा को न सिर्फ मंगेकियो शेरिंगन को पूरी तरह नियंत्रित करना सिखाया, बल्कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मदारा ने अपने पास मौजूद हाशिरामा सेल्स का उपयोग करके सराडा के शरीर को जैविक रूप से मजबूत बनाया। लॉजिक बहुत साफ था। हाशिरामा की कोशिकाएं सराडा के मंगेकियो के अंधेपन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी और उसे असीमित चाकरा दे सकती थी। अब सराडा सिर्फ एक कुनोइची नहीं थी, वह मदारा उचिहा के मार्गदर्शन में एक ऐसी अजेय योद्धा बन रही थी जिसका शरीर हाशिरामा की ताकत और आंखें उचिहा की दिव्य दृष्टि से लैस थी। सायों में रहकर मदारा उचिहा एक ऐसी सेना तैयार कर रहा था जो आने वाले ओत्सुत्सुकी सम्राटों के लिए साक्षात काल साबित होने वाली थी। कोनोहा अब सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अभेद्य किला बन चुका था। वर्षों की कड़ी मेहनत और मदारा के सख्त प्रशिक्षण के बाद इंसानों के पास अब 6 ऐसे योद्धा थे जिन्हें हराना किसी भी ब्रह्मांडीय शक्ति के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। सातवा होकागे नारुतो उजुमाकी, सायों में रहने वाला सस्के उचिहा, पुनर्जीवित लीजेंड मदारा उचिहा, अपनी नियति को बदलने वाला बोरुटो उजुमाकी, कवाकी और उचिहा खानदान की नई उम्मीद सरादा उचिहा। शिनोबी इतिहास में पहली बार पुराने दिग्गजों का अनुभव और नई पीढ़ी का जज्बा एक साथ मिल चुका था। इसी बीच कोड अपने असली खौफनाक रूप में सामने आता है। वह अपनी क्लॉ मार्क्स के जरिए कोनोहा को मिटाना चाहता था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किससे होने वाला है। बोरुटो मैदान में उतरता है और अपनी दाहिनी आंख खोलता है। जुगान, यह सिर्फ एक आंख नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को देखने वाली खिड़की थी। जुगान की शक्ति के साथ बोरुटो न केवल कोड की हर चाल को देख सकता था बल्कि वह भविष्य के सभी संभावित विकल्पों को भी महसूस कर रहा था। बोरुटो ने कोड को ऐसे कुचला जैसे वह कोई मामूली कीड़ा हो। कोड की हार के बाद सस्के ने भी एक बड़ा फैसला लिया। वह मदारा के उस मिशन में शामिल हो गया जिसका एकमात्र उद्देश्य ओत्सुत्सुकी कबीले का पूरी तरह से सफाया करना था। 2 महान उचिहा योद्धा अब एक साथ थे और उनकी संयुक्त शक्ति का दबाव इतना भारी था कि कोनोहा के सबसे मजबूत निंजा भी उनके पास जाने से कतराते थे। तभी आसमान का रंग फिर से बदलने लगा। ओत्सुत्सुकी कबीले ने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक साथ कई नए योद्धा पहले के किसी भी हमले से कहीं ज्यादा भयानक था, लेकिन इस बार शिनोबी अलायंस तैयार था। दोनों पीढ़ियों ने मिलकर ओत्सुत्सुकी की उस फौज का सामना किया। नारुतो और कुरामा की जोड़ी, सस्के का परफेक्ट सुजानु और मदारा का सिक्स पाथ्स सेंजुत्सु तबाही मचा रहे थे। सराडा ने मदारा द्वारा सिखाई गई वर्जित तकनीकों का इस्तेमाल करके ओत्सुत्सुकी योद्धाओं के चाकरा को सीधे सोखना शुरू कर दिया। यह युद्ध नहीं बल्कि एक नरसंहार था जहाँ देवता पहली बार इंसानों से डर रहे थे। युद्ध के बीच में बोरुटो ने सबको एक ऐसी बात
बताई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अपनी जुगान की शक्ति से भविष्य को देखने के बाद उसने गंभीर आवाज में कहा कि उसने हजारों अंत देखे हैं, लेकिन जीत की ओर जाने वाला सिर्फ एक ही रास्ता है। उसने यह भी चेतावनी दी कि वह उस रास्ते के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वह सच पहले ही सबको पता चल गया तो वह कभी सच नहीं होगा। शिनोबी दुनिया अब उस एक अंतिम विकल्प की ओर बढ़ रही थी और सबको पता था कि जीत के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोनोहा की जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि अचानक आकाश का रंग गहरा काला हो गया। ब्रह्मांड के सुदूर कोनों से एक ऐसा चक्र महसूस हुआ जिसने पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को हिलाकर रख दिया। बादलों को चीरता हुआ ओत्सुत्सुकी किंग खुद पृथ्वी पर उतर आया। उसका स्वरूप किसी शिनोबी जैसा नहीं बल्कि एक साक्षात देवता जैसा था। वह हवा में स्थिर खड़ा था और उसकी आवाज पूरी दुनिया के दिमाग में एक साथ गूंजी, मैं अपरिहार्य हूँ, मैं ही अंत हूँ, यह ग्रह मेरे फल की खाद बनेगा। नारुतो उज़ुमाकी, सस्के उचिहा और मदारा उचिहा ने एक साथ उस पर हमला किया, लेकिन वह राजा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह बिना हाथ हिलाए उनकी हर तकनीक को शून्य में बदल रहा था। सस्के का परफेक्ट सुसानु और नारुतो का कुरामा मोड भी उसके एक इशारे पर बिखर गए। यहाँ तक कि मदारा की नई सिक्स पाथ्स शक्तियां भी उसे सिर्फ रोक पा रही थी, हरा नहीं पा रही थी। युद्ध के मैदान में तबाही मची थी। तभी ओत्सुत्सुकी किंग की नजर बोरुतो उज़ुमाकी पर पड़ी। वह जानता था कि बोरुतो का जुगन ही उसके साम्राज्य के लिए एकमात्र खतरा है। उसने अपनी पूरी दिव्य शक्ति को एक काली छड़ में केंद्रित किया और प्रकाश की गति से बोरुतो की ओर बढ़ा। बोरुतो पूरी तरह निहत्था था। उसकी आंखें भविष्य देख रही थी, लेकिन उसका शरीर हिलने के काबिल नहीं था। ठीक उसी पर जब वह काली छड़ बोरुतो के सीने को चीरने वाली थी, एक साया बिजली की कड़क के साथ बीच में आ गया। सन्नाटा छा गया। पूरी शिनोबी सेना की सांसें थम गईं। वह साया कोई और नहीं बल्कि मदारा उचिहा था। वह काली छड़ मदारा के सीने के पार निकल चुकी थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी ताकत से ओत्सुत्सुकी किंग की कलाई को दबोच लिया। ओत्सुत्सुकी किंग हैरान था। एक नश्वर इंसान ने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की। मदारा के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसकी रिनेगन आंखों में वही पुरानी चमक और खूंखार मुस्कान थी। उसने ओत्सुत्सुकी किंग की आंखों में आंखें डालकर वो शब्द कहे जो आने वाली हजारों सदियों तक गूंजने वाले थे। तुमने खुद को गॉड कहा, लेकिन याद रखना, आई एम द गोस्ट ऑफ द उचिहा। मदारा ने अपनी आत्मा की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके ओत्सुत्सुकी किंग के चक्रा को एक पल के लिए स्थिर कर दिया। यही वह मौका था जिसे बोरुतो ने अपने भविष्य दर्शन में देखा था। मदारा चिल्लाया, अब बोरुतो! बोरुतो ने अपनी पूरी रूह और जुगन की ताकत को अपने रासेंगन में झोंक दिया और ओत्सुत्सुकी किंग के हृदय के पार निकल गया। एक विशाल धमाका हुआ और ओत्सुत्सुकी किंग का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। मदारा धीरे धीरे जमीन पर गिरा। नारुतो और सस्के दौड़कर उसके पास पहुंचे। सस्के की आंखों में वही दर्द था जो उसने इटाची उचिहा की मौत पर महसूस किया था। मदारा ने कांपते हुए हाथों से सरादा उचिहा और बोरुतो की ओर देखा। उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी, हाशिरामा, देखो, मैंने आखिरकार सही रास्ता चुन लिया। मैं इस दुनिया को और इसकी उम्मीदों को अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप रहा हूँ। मदारा उचिहा, जिसने कभी दुनिया को एक सपने में कैद करना चाहा था, आज उसी दुनिया को हकीकत में बचाने के लिए अपनी जान दे चुका था। शिनोबी इतिहास के सबसे बड़े खलनायक से लेकर सबसे बड़े नायक तक का उसका सफर आज पूरा हुआ। मदारा उचिहा अब एक याद नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल बन चुका था जो सिखाती है कि महानता इस बात में नहीं